लीजिए, अब आ रही हैं मेगन बेन, मरीना की पार्टनर। इंतजार जारी है और वो आ रही हैं, देखिए रानी साहिबा। Joining her, accompanied by Penelope Ford from Thessaloniki, the Megasis, Megan Bain! The Roman Empress Megan Bain और उनके साथ में पेनेलोपी फोर्ड और मेगन बेन के सामने ये देखिए, उनकी प्रजा की तरह उनके फैंस उनका सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। कदकाठी के मामले में सबको डोमिनेट करती हैं मेगन बेन और अपनी ब्रूटैलिटी और पावर के लिए जानी जाती हैं मेगन बेन। And their opponents, Rick Chanel and London Dior! मरीना और मेगन आज सामना करेंगी रिक शनेल और लंदन डियोर का, जो कि रिंग में पहले से मौजूद हैं और बेहद खुश हैं कि आज उनका सामना होगा मेगन बेन और मरीना शफीर जैसी मजबूत जोड़ी से, जिनका साथ दे रही हैं बतौर इकोसिस्टम आज पेनेलोपी फोर्ड। तो लीजिए, आखिरी पल हैं शांति के और ये बजा युद्ध का बिगुल। शुरुआत कर रही हैं मैच की मरीना और डियोर। मरीना ने आते ही लेफ्ट आर्म को टारगेट किया डियोर की, और ये उसके बाद में लेफ्ट हाई पे किक और जॉ लाइन पे निशाना। और ये देखिए, शनेल को भी लगे हाथों निशाना बना ही लिया और अपने कॉर्नर पे भेजा है। डियोर को आगे बढ़ी, कामयाब हमला कॉर्नर पे, और अब टैग हुआ और अंदर आ गई हैं मेगन पे। ओ, मेगन ने आते ही अपने शोल्डर का इस्तेमाल 4 बार कर लिया है गट एरिया में, 5, और उसके बाद थोड़ा रुकी एक ब्रीदर के लिए, और ये चॉप। व्हाट ब्रूटल पावर। और ये ओवरहेड बेली टू बेली सुप्लेक्स। बेहद डोमिनेटिंग अंदाज। ओ, कॉर्नर फ्लैश, ऑपोजिट कॉर्नर पे पुश, पोजीशन ली, टाइम लिया, टारगेट सेट किया, आगे बढ़ी लेकिन डॉज हो गई। ये देखिए, अब मरीना ने आके अपना हमला किया और अब कोऑर्डिनेटेड मूव। ये देखिए, ओ नो 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 नो, ये ब्रूटल होगा। टीम वर्क। और ये देखिए, सबमिशन मूव दे दिया, मरीना ने टैप आउट हो गया और मरीना और मेगन जीत गई हैं ये मैच। अब तो छोड़ दीजिए। आज मरीना शफीर और मेगन बेन ने हासिल की है एक बेहद डोमिनेटिंग जीत। डोमिनेटिंग और आसान जीत कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। टिकने ही नहीं दी अपनी विरोधी टीम को सामने मेगन बेन और मरीना शफीर। ये देखिए, क्या बात है दोस्तों, अभी हमें पता चला है कि बैक स्टेज कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ तो बड़ा हो रहा है जो आप मिस नहीं कर सकते। तो आइए जल्दी से। It's a new year, but the objective stays the same. You just saw what El Clone is capable of. And in a few short hours at Wrestle Kingdom, Takeshita successfully defends his title, while Okada sends the legend Tanahashi into retirement with a loss. And you, Hechi, my friend, you go out there right now. You show the world, and you beat Commander, because if you beat Commander on Wednesday night, you get to fight Mark Briscoe and bring that TNT title back to the Don Callis family. Tonight is very easy. Sure. Yes. Everybody dies. तो डॉन कैलिस फैमिली का आतंक पूरी तरह से छाया हुआ है आज यहाँ। अब आएंगे कमांडर। The following contest is scheduled for one fall. The winner will face Mark Briscoe for the TNT
AEW के बेहद शानदार हाई फ्लाइंग सुपरस्टार्स में से एक हैं कोमांडर। ताकत, तकनीक, एजिलिटी के बादशाह माने जाते हैं कोमांडर। और आज इनके पास है एक बहुत बड़ा मौका, क्योंकि आज इस मैच के विनर को एक मौका मिलेगा TNT टाइटल के लिए लड़ने का। तो कोमांडर के लिए बेहतरीन मौका है और वो इस मौके को भुनाना जरूर चाहेंगे। And his opponent from Monterrey, Mexico, weighing 207 pounds, Hechicero! डॉन कैलिस फैमिली में TNT टाइटल को वापस ला सकते हैं हेचिसेरो, लेकिन उस टाइटल तक पहुंचने के लिए हेचिसेरो को आज का ये मैच जीतना जरूरी है। क्या हेचिसेरो इस मैच को जीत पाएंगे? आप देख सकते हैं उनकी कदकाठी को। एक खतरनाक लूचाडोर हैं हेचिसेरो और किसी भी हद तक जा सकते हैं हेचिसेरो जीत हासिल करने के लिए। ये उनकी रेपुटेशन है। कुल मिला के बहुत रोचक होने वाला है ये मैच, क्योंकि रिंग में होंगे 2 लूचाडोर्स और देखिए अरीना में ऑलरेडी कई और लूचाडोर्स नजर आ रहे हैं। फैंस भी यहाँ आज लूचाडोर्स के अवतार में हैं। तो एक्शन शुरू किया जाए। युद्ध का बिगुल बजा। हेचिसेरो और कोमांडर आमने सामने की भिड़ंत अगर हम इन दोनों के बीच में होती हुई देखते हैं तो हेचिसेरो को एक क्लियर कट एडवांटेज हासिल है। और ये देखिए हेचिसेरो का आत्मविश्वास, वो किस तरह से कोमांडर से डील कर रहे हैं। और ये शोल्डर टैकल दिया, आते ही ताकत का प्रदर्शन। और ये अब उनकी भुजा को लॉक करने की कोशिश और कवर की कोशिश, लेकिन काउंटर कवर आया कोमांडर की तरफ से। हेचिसेरो ये देखिए उन्हें कवर कर रहे हैं फिर से, लेकिन काउंटर कवर कोमांडर की तरफ से। और कोमांडर को कवर हेचिसेरो ने किया और कोमांडर को अब देखिए हेचिसेरो किस तरह से डील कर रहे हैं। ये फिर से कवर किया और ये काउंटर कवर आया फिर से। ये कवर और काउंटर कवर का सिलसिला हमें होता हुआ नजर आएगा। और ये आमने सामने दोनों जिस मुद्रा में बैठे हैं, आंखें गड़ाई एक दूसरे के ऊपर, उससे पता लगता है कि एक क्लियर कट रणनीति, एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी इन दोनों के दिमाग में है। और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से स्टडी करके आए हैं। ये देखिए सामने किस तरह से पोजीशन ले रहे हैं दोनों। जिस तरह से शुरुआत की जाएगी इस मूव की, वो एडवांटेज दिलाने में कारगर साबित हो सकता है। ये देखिए पैर को टारगेट कर रहे हैं हेचिसेरो कोमांडर के, और कोमांडर को अब डिफेंसिव कर देना चाहते हैं वो। कोमांडर आपदा में अवसर ढूंढने के माहिर हैं। क्या वो अब इस आपदा में कोई अच्छा अवसर ढूंढ के काउंटर अटैक करेंगे? हेचिसेरो वक्त ले रहे हैं। कोमांडर को उल्टा लटका दिया, लेकिन कोमांडर उनकी पीठ पे सवार हो गए। ये क्या कोमांडर अब कुछ करेंगे? ये देखिए जैसी अपेक्षा थी, कोमांडर ने बेहतरीन काउंटर अटैक किया, हेचिसेरो की गर्दन को लॉक किया और उन्हें पहुंचा दिया रिंग साइड पर। हेचिसेरो ने उनके लिए जाल बिछाया था, लेकिन हेचिसेरो को ही उन्होंने इस बेहतरीन मूव के जरिए एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। हेचिसेरो अंदर आए, तालियां बज रही हैं, फिनिश दिखाई दे रही है, एक कलाकारी नजर आ रही है इन दोनों के टैलेंट में और स्किल सेट में। एक बार फिर से टेक्निकल मूव्स के जाल में उलझाया गया है हेचिसेरो द्वारा। कोमांडर को ट्रैप था, डॉज किया, उसके बाद अब वीक पॉइंट पकड़ने की कोशिश, जॉइंट के ऊपर हमला किया। ये बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति बना सकता है कोमांडर के लिए, जिनका आधे से ज्यादा मनूवर जो होता है रेसलिंग का, वो रिलेटेड होता है एजिलिटी से, फ्लेक्सिबिलिटी से, फास्ट मूव से, रोप वॉक से। वो सब कुछ इंपैक्टेड हो सकता है अगर टांग सही से काम ना करे। उसके बाद चॉप भी मिला है उन्हें, और अब एक पुश मिला है कॉर्नर पर। हेचिसेरो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हेचिसेरो को काउंटर अटैक झेलना पड़ा। मिड सेक्शन में हमला और ये रोप वॉक। ओह माय गॉड! ये देखिए नृत्य, और ये हरिकेन राना। हेचिसेरो की सारी की हुई मेहनत पे पानी फेर दिया कोमांडर ने।
और अब गए और रोप्स के बीच में से जाके शानदार घुमाई अपनी कमर और वापस आए, लेकिन हेचिसेरो ने अब उनकी बॉडी को लॉक करने की कोशिश की है। क्या वो उनको स्ट्रेच दे पाएंगे विपरीत दिशा में? और नहीं, ऐसा नहीं कर पाए वो। हेचिसेरो एक कदम चलते हैं तो कमांडर उनसे आगे 2 कदम चल पड़ते हैं। अब हेचिसेरो ने ताकत का प्रदर्शन किया है, उनकी भुजा को लॉक किया, उनकी कोहनी पे हमला किया, लेकिन कमांडर ने उनके मिड सेक्शन में 2 किक्स मारी। ये रोप्स पे गए, उछले और हेचिसेरो को उछाल के रिंग के फ्लोर पर धराशायी किया। हेचिसेरो पहुंच गए रिंग साइड पे, कमांडर के पास मौका, रोप्स पे गए और ये देखिए रोप पे जाके सामने रुक गए और टॉप रोप से नीचे आए, लेकिन हेचिसेरो ने उन्हें कैच कर लिया। यह खतरनाक हो सकता है और खतरनाक साबित हुआ। हेचिसेरो ने उठा के उन्हें बैरिकेड में दे मारा, लोअर बैक पे इंपैक्ट हुआ है। अब देखना यह है कि कमांडर कितनी जल्दी रिकवर करते हैं।